नमस्ते, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। अंकिता को सारी रात नींद नहीं आई। उसने गहरी नींद में सोए पति विशाल को न जाने कितनी बार निहारा। वह 2-3 चक्कर बच्चों के कमरे के भी लगा आई थी और पूरी रात उसने बेचैनी में ही काट दी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कल से उसके दिल पर क्या बीतेगी, क्योंकि सुबह की फ्लाइट से अंकिता की जेठानी सारिका की छोटी बहन श्रेया आने वाली थी। अंकिता के विवाह को 7 साल हो गए हैं। अभी तक उसने श्रेया को नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था। अंकिता के विवाह के 15 दिन बाद ही सारिका ने ही हंसी हंसी में एक दिन अंकिता को बताया था कि विशाल तो दीवाना था श्रेया का। अगर श्रेया अपने कैरियर को इतनी गंभीरता से न लेती तो आज तुम्हारी जगह श्रेया ही मेरी देवरानी होती। उसे दिल्ली में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला तो वह प्यार मोहब्बत छोड़कर दिल्ली चली गई। उसने यहीं हमारे पास लखनऊ में रहकर ही तो MBA किया था। श्रेया शादी के बंधन में जल्दी नहीं बंधना चाहती थी। तब जाकर मांझी और बाबूजी ने तुम्हें पसंद किया। विशाल तो मान ही नहीं रहा था। फिर ये विवाह के लिए कैसे तैयार हुए? अंकिता ने पूछा था। जब श्रेया ने विवाह करने से मना कर दिया, फिर मांझी के समझाने पर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था। अंकिता चुपचाप विशाल की असफल प्रेम कहानी सुनती रही थी। रात को ही श्रेया का फोन आया था। वो कह रही थी कि उसका तबादला लखनऊ हो गया है। वह सीधे यहीं आ रही है। अंकिता जानती थी कि श्रेया ने अभी तक विवाह नहीं किया है। सारिका ने तो रात से ही चहकना शुरू कर दिया था। श्रेया अब यहीं रहेगी तो कितना मजा आएगा, है ना अंकिता? तुम तो पहली बार मिलोगी उससे। देखना कितनी स्मार्ट है मेरी बहन। अंकिता औपचारिकतावश मुस्कुराती रही, लेकिन विशाल पर नजरें जमाई थीं। लेकिन फिर भी अंदाजा नहीं लगा पाई कि विशाल खुश है या नहीं। अंकिता व विशाल और उनके 2 बच्चे यश और समृद्धि, जेठ जेठानी व उनके बेटे सार्थक और वीर, सास बिंदिया देवी और ससुर रामचंद्र सब लखनऊ में एक ही घर में रहते थे और सबकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सब खुश थे, लेकिन श्रेया के आने की खबर से अंकिता कुछ बेचैन थी। अंकिता सुबह अपने काम में लग गई। सारिका बेहद खुश थी। बोली, अंकिता, आज श्रेया की पसंद का नाश्ता और खाना बना लेते हैं। अंकिता ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों किचन में व्यस्त हो गईं। टैक्सी गेट पर रुकी तो सारिका ने पति अजित से कहा, शायद श्रेया आ गई। आप थोड़ी देर बाद ऑफिस जाना। मुझे आज कोई जल्दी नहीं है भई, इकलौती साली साहिबा जो आ रही हैं। अजित हंसा। श्रेया ने घर में प्रवेश कर सबका अभिवादन किया। सारिका उसके गले लग गई। फिर अंकिता से परिचय करवाया। श्रेया ने जिस तरह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, वह अंकिता को पसंद नहीं आया। फिर भी वह उससे खुशी खुशी मिली। जब श्रेया सबसे बातें कर रही थी तो अंकिता ने उसका जायजा लिया। सुंदर, स्मार्ट, पोनीटेल बनाए हुए, छोटा सा टॉप और जीन्स पहने छरहरी श्रेया काफी आकर्षक थी। जब विशाल फ्रेश होकर आया तो श्रेया ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, कैसे हो? विशाल ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूं? बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। दोनों के इस तरह मिलने से अंकिता के दिल को कुछ हुआ, लेकिन प्रत्यक्षतया सामान्य बनी रही। बिंदिया देवी और रामचंद्र उससे दिल्ली के हाल चाल पूछते रहे। सारिका व श्रेया के माता पिता मेरठ में रहते हैं। अंकिता के माता पिता नहीं हैं। एक भाई है जो विदेश में रहता है। नाश्ता हंसी मजाक के माहौल में हुआ। सब श्रेया की बातों का मजा ले रहे थे। बच्चे भी उससे चिपके हुए थे। यश और समृद्धि थोड़ी देर तो संकोच में रहे, फिर उससे हिलमिल गए। अंकिता की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी श्रेया ने कहा, दीदी, अब मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ दो। सारिका ने कहा, चुप कर, अब हमारे साथ ही रहेगी तू। अजित ने भी कहा, अकेले कहीं रहने की क्या जरूरत है, यहीं रहो। उसके बाद अजित और विशाल अपने अपने ऑफिस चले गए। रामचंद्र पेपर पढ़ने लगे और बिंदिया देवी तीनों से बातें करते हुए आराम से बाकी काम में सारिका और अंकिता का हाथ बंटाने लगीं। अंकिता को थोड़ा चुप देखकर श्रेया हंसते हुए बोली, अंकिता, क्या तुम हमेशा इतनी ही सीरियस रहती हो? सारिका ने कहा, अरे नहीं, वह तुमसे पहली बार मिली है। घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना? श्रेया ने कहा, फिर तो ठीक है, वरना मैंने तो सोचा अगर ऐसे ही सीरियस रहती होगी तो बेचारा विशाल तो बोर हो जाता होगा। वह तो बहुत हंसमुख है। दीदी, विशाल अब भी वैसा ही है, शरारती, मस्त मौला, या फिर कुछ बदल गया है? आज तो ज्यादा बात नहीं हो पाई। सारिका हंसी, शाम को देख लेना।
अंकिता मन ही मन बुझती जा रही थी। लंच के बाद अंकिता अपने कमरे में थोड़ा आराम करने लेटी तो विवाह के शुरुआती दिन याद आ गए। विशाल काफी सीरियस रहता था, कभी हंसता बोलता नहीं था, चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देता था। नव विवाहितों वाली कोई बात अंकिता ने महसूस नहीं की थी। फिर जब सारिका ने विशाल और श्रेया के बारे में उसे बताया तो उसने अपने दिल को मजबूत कर सबको प्यार और सम्मान देकर सबके दिल में अपना स्थान बना लिया। अब कुल मिलाकर उसकी गृहस्थी सामान्य चल रही थी तो अब श्रेया आ गई। अंकिता यश और समृद्धि को होमवर्क करवा रही थी कि श्रेया उसके रूम में आ गई। अंकिता ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा तो वह सीधे बेड पर लेट गई और बोली, अंकिता, विशाल कब तक आएगा? 7 बजे तक, अंकिता ने संयत स्वर में कहा। उफ, अभी तो 1 घंटा बाकी है, बहुत बोर हो रही हूं। चाय पियोगी? अंकिता ने पूछा। नहीं, विशाल को आने दो, उसके साथ ही पीऊंगी। अंकिता को श्रेया का विशाल के बारे में बात करने का ढंग अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करती भी क्या, कुछ कह नहीं सकती थी। विशाल आया तो श्रेया चहक उठी, फिर ड्राइंग रूम में सोफे पर विशाल के बराबर में बैठकर ही चाय पी। घर के बाकी सभी सदस्य वहीं बैठे हुए थे। श्रेया ने पता नहीं कितनी पुरानी बातें छेड़ दी थीं। अंकिता का उतरा चेहरा देखकर विशाल ने पूछा, अंकिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी सुस्त लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूं। यह सुनकर श्रेया ने ठहाका लगाया और बोली, वाह विशाल, तुम तो बहुत केयरिंग पति बन चुके हो। इतनी चिंता पत्नी की? वह दिन भूल गए जब मुझे जाता देखकर आहें भर रहे थे। यह सुनकर सभी घरवाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब सारिका ने बात संभाली। क्या कह रही हो श्रेया? कभी तो कुछ सोच समझ कर बोला कर। अरे दीदी, सच ही तो बोल रही हूं। अंकिता ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला। दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराते हुए चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। सब थोड़ी देर और बातें करके अपने अपने काम में लग गए। डिनर के समय भी श्रेया विशाल विशाल करती रही और वह उसकी हर बात का हंसते मुस्कुराते जवाब देता रहा। अगले दिन श्रेया ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सबके ऑफिस जाने के बाद अंकिता ने चैन की सांस ली कि अब कम से कम शाम तक तो वह मानसिक रूप से शांत रहेगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। सुबह सब ऑफिस निकल जाते। शाम को घर लौटने पर रात के सोने तक श्रेया विशाल के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। अंकिता दिन ब दिन तनाव का शिकार होती जा रही थी। अपनी मनोदशा किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। कुछ कहकर स्वयं को शक्की साबित नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसने विशाल के दिल में बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब श्रेया की उच्छृंखलता बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी विशाल के कंधे पर हाथ रखती तो कभी उसका हाथ पकड़कर कहीं चलने की जिद करती, लेकिन विशाल ने हमेशा टाला। यह भी अंकिता ने नोट किया था, मगर श्रेया की हरकतों से उसे अपना सुख चैन खत्म होता नजर आ रहा था। क्या उसकी घर गृहस्थी टूट जाएगी? क्या करेगी वह? घर में सब श्रेया की हरकतों को अभी बचपना है कहकर टाल जाते। अंकिता अजीब सी घुटन का शिकार होते जा रही थी। एक रात विशाल ने उससे पूछा, अंकिता, क्या बात है, आजकल परेशान दिख रही हो? अंकिता कुछ नहीं बोली। विशाल ने फिर कुछ नहीं पूछा तो अंकिता की आंखें भर आईं। क्या विशाल को मेरी परेशानी की वजह का अंदाजा नहीं होगा? इतने संगदिल क्यों है विशाल? बच्चे तो नहीं हैं जो मेरी मनोदशा समझ न आ रही हो। जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। अंकिता रात भर मन ही मन घुटती रही। बगल में विशाल गहरी नींद सो रहा था। एक संडे सब साथ लंच करके थोड़ी देर बातें करके अपने अपने रूम में आराम करने जाने लगे तो किचन से निकलते हुए अंकिता के कदम ठिठक गए। श्रेया बहुत धीरे से विशाल से कह रही थी, शाम को 7 बजे छत पर मिलना। विशाल की कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद अंकिता अपने रूम में आ गई। विशाल आराम करने लेट गया। फिर अंकिता से बोला, आओ थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। अंकिता मन ही मन आगबबूला हो रही थी। जानबूझकर कहा, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, शाम को मार्केट चलेंगे? आज नहीं, कल, विशाल ने कहा। अंकिता ने चिढ़ते हुए पूछा, आज क्यों नहीं? मेरा मार्केट जाने का मूड नहीं है, कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? अरे तुम तो जिद करने लगती हो, अब मुझे आराम करने दो और तुम भी आराम करो। सुनकर अंकिता के बदन को आग लग गई। सोचा, बता दे, उसे पता है कि क्या जरूरी काम है, मगर चुप रही। आराम क्या करना था? बस थोड़ी देर करवटें बदल कर उठ गई और वहीं रूम में चेयर पर बैठकर पता नहीं क्या क्या सोचती रही।
7 बजे की सोच सोच कर उसे चैन नहीं आ रहा था। क्या करे? क्या माम बाबूजी से बात करे? नहीं, उन्हें क्यों परेशान करे? क्या कहेगी श्रेया विशाल से? विशाल क्या कहेंगे? उससे बातें करते हुए खुश तो बहुत दिखाई देते हैं। 7 बजे के आसपास अंकिता जानबूझकर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। माम बाबूजी पार्क में टहलने गए हुए थे। सारिका और अजित अपने रूम में थे। उनके बच्चे खेलने गए थे। तनाव की वजह से अंकिता ने यश और समृद्धि को खेलने जाने से रोक लिया था। बच्चों में मन बहलाने का असफल प्रयास करते हुए उसने देखा कि विशाल गुनगुनाते हुए बालों में कंघी कर रहा है। उसने पूछा, कहीं जा रहे हैं क्या? क्यों? नहीं, ऐसे ही बाल ठीक कर रहे थे तो पूछ बैठी, अंकिता ने कहा। विशाल ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों? कहीं जाना हो तभी बाल ठीक करते हैं। आप हर बात का जवाब टेढ़ा क्यों देते हैं? मैं हूं ही टेढ़ा। खुश? अब जाऊं? विशाल की बातों से अंकिता की आंखें भर आईं। वो कुछ बोली नहीं और यश की नोटबुक देखने लगी। विशाल सीटी बजाता हुआ रूम से निकल गया। 5 मिनट बाद अंकिता बच्चों से बोली, अभी आई, तुम लोग यहीं रहना, और कमरे से निकल गई। विशाल छत पर जा चुका था। उसने भी सीढ़ियां चढ़कर छत के गेट से अपना कान लगा दिया और बिना आहट किए सांस रोके खड़ी रही। तभी श्रेया की आवाज आई, बड़ी देर लगा दी? बोलो श्रेया, क्या बात करनी है? इतनी भी क्या जल्दी है? अंकिता को उनकी बातचीत का एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था। विशाल की गंभीर आवाज आई, जो भी बात है जल्दी कहो श्रेया। विशाल, यहां आने पर सबसे ज्यादा खुश। मैं इस बात पर थी कि तुमसे मिल सकूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मुझे भूल ही गए हो। मुझे तो उम्मीद थी मेरा कैरियर बनने तक तुम मेरा इंतजार करोगे, लेकिन तुम तो शादी करके बीवी बच्चों के झंझट में पड़ गए। देखो, मैंने अब तक शादी नहीं की। तुम्हारे अलावा कोई झंझा ही नहीं मुझे। क्या किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर साथ हो जाएं? श्रेया, तुम आज भी पहले जैसी ही स्वार्थी हो। मैं मानता हूं अंकिता से शादी मेरे लिए एक समझौता था, क्योंकि अपनी सारी भावनाएं तो मैं तुम्हें सौंप चुका था। लगता था अंकिता को कभी वह प्यार नहीं दे पाऊंगा जो उसका हक है, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास मात्र एक भ्रम साबित हुआ। उसके प्यार और समर्पण ने मेरा मन जीत लिया। हमारे घर का कोना कोना उसने सुख शांति और आनंद से भर दिया। अब अंकिता के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे वह मेरे पास आती गई, मेरी शिकायतें, गुस्सा, दर्द जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में था, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अंकिता के साथ बहुत खुश हूं। गेट से कान लगाए अंकिता को विशाल की आवाज में सुख और संतोष साफ साफ महसूस हुआ। विशाल आगे कह रहा था, तुम भाभी की बहन की हैसियत से तो यहां आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी रिश्ते की गलत फहमी दिमाग में रखकर यहां मत रहना। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहां नहीं रहना ही ठीक होगा। अंकिता का मन तुम्हारी किसी हरकत पर आहत हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर यहां रहना है तो अपनी सीमा में रहना। इसके आगे अंकिता को कुछ सुनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपना मन पंख जैसा हल्का लगा। आंखों में नमी सी महसूस हुई। फिर वह तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि विशाल टेढ़ा है पर मेरा है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।